वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर लर्न इंडिया एवरीडे प्लेटफॉर्म रन बाय अलकारो करियर इंस्टीट्यूट। जैसा कि बच्चों हमने हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट किया है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, तो आज हम उसके ऐसे रूल्स ऑफ कन्वर्जन को समझेंगे या उसके टेंसेस के बिहाफ में जो भी चेंजेस आते हैं उसके सेंटेंसेस में या उसकी फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस में, वो हम समझेंगे। लास्ट के वीडियोस में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या क्या चेंजेस आते हैं हमारे वॉइस को चेंज करने में ऑन द बिहाफ ऑफ प्रोनाउन एंड टेंसेस, बट आज हम उसको सारे टेंसेस के अकॉर्डिंग एलोबरेट करके समझेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे प्रेजेंट टेंस से। बट उससे पहले बच्चों, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो हमारा वॉइस होता है, जो उसका कन्वर्जन होता है, मतलब एक्टिव टू पैसिव में जब आप जाते हैं तो वो सिर्फ 8 टेंसेस में होता है। 8 टेंसेस में होता है। आपके रिमेनिंग अदर जो टेंसेस होते हैं 4 टेंसेस, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है, वो कौन से टेंसेस होते हैं मैं आपको भी बता दूंगी, बट उससे पहले हम ये समझते हैं कि कितने टेंसेस में होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ठीक है, पैसिव वॉइस इज मेड ओनली ऑफ 8 सेंटेंसेस। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि पैसिव वॉइस कितने टेंसेस में होते हैं, आपके 8 टेंसेस में होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड ऑल द 3 परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस आर नॉट चेंज्ड इनटू पैसिव। आपका जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है बच्चों, और आपका जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, तीनों टेंसेस का, दैट इज योर प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, उनमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं आपके पैसिव के फॉर्म में। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले हमारे प्रेजेंट टेंस को लेके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस की। आइए, द ग्रोसर सेल्स राइस। हम कैसे पता करेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है? देखिए, द ग्रोसर हमारा सब्जेक्ट है, सेल्स बच्चों हमारा क्या है? हमारा मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब है। राइस हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये हमारा वर्ब है, ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब हमें क्या करना है? अभी तो यहाँ पर बच्चों आपको दे रखा है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अगर मैं आपको ये नहीं बताती तो आपको कैसे पता चलता? सो सिंपल, जैसा कि हमने पढ़ा था कि अगर हमारी मेन वर्ब में एस और ईएस का एडिशन होगा, दैट मीन्स इट इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ पर सेल नहीं, सेल्स है, क्योंकि हम बात थर्ड पर्सन की कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर मेन वर्ब में एस का एडिशन हो गया है। अब ये तो है एक्टिव वॉइस की जो ग्रोसर है वो राइस सेल कर रहा है। अब जब हम इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या चेंजेस आएंगे, समझते हैं। राइस इज सोल्ड बाय द ग्रोसर, ये तो बिल्कुल ही उल्टा हो गया। क्यों हुआ? देखिए, सबसे पहली बात, यहाँ पर मेन वर्ब है। मैंने आपको कहा था जब आप एक्टिव टू पैसिव आएंगे तो उस टेंस के अकॉर्डिंग उसमें कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो जब आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हैं तो जब आप इनटू पैसिव में आते हैं तो आपकी जो हेल्पिंग वर्ब ऐड होती है बच्चों वो होती है इज, एम और आर। ठीक है, इज, एम, आर आपकी हेल्पिंग वर्ब ऐड हो जाती है। यहाँ पर ये सिंगुलर है इसीलिए हमने हेल्पिंग वर्ब इज ली है। दूसरा रूल, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या बन जाता है? सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट होता है वो बन जाता है ऑब्जेक्ट। ये हमने सेकंड रूल लर्न किया था। थर्ड रूल कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ टेंसेस, वो हमेशा थर्ड फॉर्म में होगा। वर्ब थर्ड फॉर्म ही उसमें यूज होगी, दैट इज योर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो यहाँ पर क्या हो गया? सोल्ड हो गया। लास्ट रूल हमने क्या पढ़ा था कि आप जैसे रिपोर्टेड स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच को एक कनेक्टर से ऐड कर रहे थे, दैट इज डेथ कनेक्टर। तो यहाँ पर भी आप किससे ऐड कर देंगे? बाय से ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक्टिव टू पैसिव हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस में। देखिए कैसे, द ग्रोसर सेल्स राइस, राइस हमारा ऑब्जेक्ट था, हमने ऑब्जेक्ट को पहले रखा। कौन से टेंस में? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में मेन वर्ब जो होगी उससे पहले हमें क्या प्लेस करना है? उसका हेल्पिंग वर्ब प्लेस करना है, दैट इज हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब जो मेन वर्ब होगी वो किस में होगी? वर्ब थर्ड फॉर्म में होगी। सेल का इसमें हो जाएगा, सोल्ड में हो जाएगा। फिर हम हमारा कनेक्टर कनेक्ट करके क्या कर देंगे?
सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, दैट्स इट, सो सिंपल। द ग्रोसर सेल्स राइस, राइस इज सोल्ड बाय द ग्रोसर इज योर पैसिव फॉर्म। ठीक है, अगर हमें इसे इंटेरोगेटिव में करना होता तो हम कैसे करते, देखिए, डज द ग्रोसर सेल राइस, आपको पता है जब हम एक्टिव में लिखेंगे या जब हम क्वेश्चनिंग पूछते हैं तो वो किस में होता है, डू डज में होता है। तो यहाँ पर हम किसके लिए यूज करें, थर्ड पर्सन के लिए, तो हम क्या यूज करेंगे, डज यूज करेंगे। डज द ग्रोसर सेल राइस, अब यहाँ पर क्या है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, स्टिल आपका क्या मिसिंग है, मेन वर्ब मिसिंग है। अब हम क्या करेंगे, जब हम इसे इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे इनटू पैसिव वॉइस तो हम क्या करेंगे, डज की जगह इज लगा देंगे। ठीक है, इज राइस सोल्ड बाय द ग्रोसर हो जाएगा वो। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट टॉपिक। अब हम बढ़ते हैं हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरफ। अब बच्चों हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वर्ब फॉर्म होता था सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing एंड ऑब्जेक्ट, यही होता था। अब हम बढ़ते हैं, द टीचर इज पनिशिंग द स्टूडेंट, टीचर जो है वो क्या कर रही है, स्टूडेंट को पनिश कर रही है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो रहा है, जब स्पीकर ये वर्ड्स बोल रहा है तो वो कंटिन्यूअस में वर्ब हो रहे हैं, प्रोग्रेसिव मोड में है। ठीक है, ये तो था बच्चों हमारा एक्टिव वॉइस। लेकिन अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जब आप कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे होंगे, किसी भी टेंस की, तो आप बीइंग वर्ड को ऐड कर देते हैं विथ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, और वो दोनों के बीच में लाई करता है। लाइक हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा, मेन वर्ब से पहले आएगा। अब समझते हैं इसमें कैसे। द स्टूडेंट, यहाँ पर द स्टूडेंट क्या था, ऑब्जेक्ट था। पनिशिंग क्या था, आपका वर्ब था। इज आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। द टीचर क्या है, आपका सब्जेक्ट है। इंटरचेंज करते हैं हम इसको, ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को बनाएंगे ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब एज इट इज अपना वैसे ही यूज होगा, बस क्या हो जाएगा, जो मेन वर्ब है वो हो जाएगी थर्ड फॉर्म में, और उसके पहले क्या ऐड हो जाएगा, बीइंग ऐड हो जाएगा। समझते हैं कैसे। द स्टूडेंट इज बीइंग पनिश्ड बाय द टीचर, ये क्या हो गया, अब ये हमारा चेंज हो गया है किसमें, एक्टिव टू पैसिव वॉइस में। आगे बढ़ते हैं, जब हमें इसे इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या चेंजेस आएंगे, देखते हैं। इज द टीचर पनिशिंग द स्टूडेंट, कि क्या टीचर स्टूडेंट को पनिश कर रही है। अब हम इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या चेंजेस होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का रिप्लेसमेंट होगा, एक दूसरे से वो रिप्लेस हो जाएंगे, और साथ ही साथ जो आपका वर्ब है वो क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको एक बात बच्चों हमेशा याद रखनी है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन से टेंस में है, एक्टिव वॉइस में क्या ing, मेन वर्ब में क्या यूज हो रहा है। आप जब उसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे बच्चों, वो ऑलवेज एंड ऑलवेज थर्ड फॉर्म में ही होगा। सेंटेंस में जो चेंजेस आ सकते हैं वो हो सकते हैं, मेन वर्ब ऐड हो रहा है, मेन वर्ब के साथ कुछ और ऐड हो रहा है, बट आप जो मेन वर्ब है उसके साथ कुछ भी नहीं करेंगे, आप उसको सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, इज द स्टूडेंट बीइंग पनिश्ड बाय द टीचर। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर बीइंग ऐड हुआ और आपका जो पनिश है वो पनिश्ड हो गया। ठीक है, तो ये है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे प्रेजेंट परफेक्ट, दैट इज आवर लास्ट टेंस इन आवर प्रेजेंट टेंस। क्यों, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते, उनके अंदर कोई चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखिए, माई ब्रदर हैज रिटर्न दिस लेटर, मेरे ब्रदर ने ये लेटर लिखा है। कौन से फॉर्म में है, प्रेजेंट परफेक्ट में है और एक्टिव वॉइस में है। ठीक है, कैसे पता चल रहा है, हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैज हैव में से है, वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है। अब देखो यहाँ पर जब आप इसको कन्वर्ट करोगे ना एक्टिव टू पैसिव में, तब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों, आपको सिर्फ कुछ बेसिक से ही चेंजेस करने हैं, क्योंकि मेन वर्ब जो है वो तो ऑलरेडी वर्ब के थर्ड फॉर्म में है। तो आपको क्या करना है, बस कुछ एडिशन करना है और कुछ रेसिप्रोकल करने हैं वर्ड्स के अंदर। ठीक है, दिस लेटर हैज बीन रिटन बाय माय ब्रदर।
अब आपको याद हो तो हमने एक रूल और पढ़ा था जब मैं आपको रूल्स पढ़ा रही थी, जिस टाइम पे मैंने आपको ये कहा था कि बच्चों ये देखने में इजी लग रहा है बट ये आपके लिए बहुत बेसिक और मैंडेटरी रूल है, क्योंकि वो आने वाले सारे टेंसेस में या आपके चेंजेस में काम आने वाला है। तो यहाँ पर देखो वो सारे चेंजेस आपके काम आ रहे हैं कन्वर्जन के टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि जब हम कंटिन्यूअस की बात कर रहे थे बच्चों, तब तो हम ऐड कर रहे थे बीइंग वर्ड, लेकिन जब हम बात करते हैं परफेक्ट की तो हम एक्टिव टू पैसिव में जाने के लिए जो वर्ड ऐड करते हैं वो होता है बीन। बीइंग का क्या हो जाएगा, बीन वर्ड ऐड हो जाएगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब अपनी जगह एज इट इज रहेगी, जैसा कि यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, तो जो हमारा पैसिव होता है उसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहती है। चेंजेस आएगा वो क्या आएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा। दिस लेटर हैज बीन रिटन बाय माय ब्रदर। आपने सब्जेक्ट को क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया, सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब वही रहा, आपने बस ऐड कर दिया बीन वर्ड। आपकी मेन वर्ब जो थी वो किस में थी, वर्ब थर्ड फॉर्म में थी, तो आपने उसमें कोई चेंजेस नहीं किए। आपने जो ऐड किया वो क्या किया, बाय करेक्टर ऐड कर दिया, दैट्स इट, कंप्लीट। एक्टिव टू पैसिव चेंजेस हो गया। सो आपको जो याद रखना है ना वो बेसिक्स रूल याद करने, जो हमने 8 रूल्स डिस्कस किए थे, और उसके नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको प्रोनाउन के बिहाफ पे भी कुछ चेंजेस बताए थे। वो सारे रूल्स बच्चों आपको बहुत अच्छे से याद रखने पड़ेंगे, देन आफ्टर ही आप इसको समझ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चनिंग वर्ड की तरफ, थोड़ा इंटेरोगेटिव में भी देख लेते हैं क्या चेंजेस आते हैं। हैज माई ब्रदर रिटन दिस लेटर, आपने बस पूछ लिया कि क्या मेरे ब्रदर ने ये लेटर लिखा है। अब आप जो चेंज भी करोगे ना बच्चों इंटेरोगेटिव में भी एक्टिव टू पैसिव, वो यही होगा कि उसमें आपके पास बीन वर्ड या फिर ज़रूरी नहीं है कुछ गिवन हो, उसमें आपको खुद से ऐड करना है, क्योंकि अगर वो किसी भी टाइप का सेंटेंस होगा रूल के अकॉर्डिंग यही होगा कि अगर वो कंटिन्यूअस में है तो चाहे वो इंटेरोगेटिव में हो, वो नेगेटिव में हो, वो असर्टिव में हो, किसी भी फॉर्म में हो, आपको उसमें बीइंग ऐड करना है। और जब हम बात करते हैं परफेक्ट की, तो जब उसमें किसी भी फॉर्म में वो आपको दे रखा हो, आप हमेशा ऐड करेंगे बीन, चाहे वो इंटेरोगेटिव में हो, असर्टिव में हो, या फिर आपके जो भी अदर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं उनमें हो। यहाँ पर ये हमें इंटेरोगेटिव में दे रखा है, क्वेश्चन मार्क है। जब हम इसे चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब नहीं चेंज होगी, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। हैज दिस लेटर बीन रिटन बाय माय ब्रदर, देखो यहाँ पे आपने जो ऐड किया वो क्या किया, बीन ऐड किया, यहाँ पर ये नहीं था। तो आपने जो सिंपल सा समझा वो क्या समझा कि यहाँ पर कुछ करना नहीं है, बस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना था, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना था, और एक वर्ड ऐड करना था बीन, दैट्स इट। और एक दूसरा वर्ड है हमारा बाय, बस हमारा एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन हो गया। सो आपको बहुत अच्छे से उन रूल्स को याद करने हैं, देन आफ्टर ही बच्चों आप ये प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग रूल्स को समझ पाएंगे, कन्वर्जन कर पाएंगे सेंटेंसेस में। अब हम जो नेक्स्ट वीडियोस होगी उसमें पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस भी डिस्कस करेंगे, बट आई रिक्वेस्ट यू कि उससे पहले आप जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनको अच्छे से चेकआउट कर लें, कि हम अच्छे से उस टाइम पे आंसर कर सकें या वीडियोस को अच्छे से समझ सकें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। कीप लर्निंग एंड कीप लाइकिंग आवर चैनल। थैंक यू।